प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जीर्णवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। व्यवहारा सुखदुःखं पुक्कलकमपफलं पभुञ्जेति आदानिच्छरणदो चेदन भावं खुआदस। गाथाएं बोलनी है, बोलो प्रीति, देख के बोलो भले। परिणामी जीव मुक्तं सपदेशं हेय खेत किरियाय नित्यं कारणकर्ता संपक्कदमिदरं हि अपवेशे दुन्निय एयं केयं पञ्चत्रिय एयदुन्निचौरोय पञ्चय एयं केयं केदेशं केय उत्तरं बढ़िया। बृहद द्रव्य संग्रह में पहला जो अधिकार था षड द्रव्य और पंचास्ति का अधिकार, वो अधिकार अपना संपन्न हुआ। उसके बाद में जो आचार्य देव ने चूलिका लिखी थी उसकी भी चर्चा अपनी कल तक पूरी हुई है। और इस पहले अधिकार में कितनी गाथाएं हैं? गाथाएं कितनी हुई? 27 गाथा। और 27 गाथा को किस तरह से विभाजित किया कि पहली 14 गाथाओं, 2 नंबर, पहली गाथा में तो मंगलाचरण है और दूसरी गाथा से 14वीं गाथा तक तो जीव का वर्णन किया, जीव का अधिकार, जीव के 9 अधिकार उसमें बताए। और फिर 15वीं गाथा से लेकर उसके बाद में अजीव अधिकार चला, 15वीं से लेकर और 23, कितना नंबर था? 24 नंबर, हाँ 22 तक। 15वीं गाथा से लेकर 22 नंबर तक अजीव का अधिकार चला और फिर 23वीं गाथा से लेकर 27वीं गाथा तक पंच अस्तिकायों का वर्णन किया। तो इस तरह से पहले अधिकार में 3 और अंतराधिकार, यानी पहले चैप्टर में 3 और सब चैप्टर कहें या हेडिंग कहें, इस तरह से ये 3 विभाजन किए थे। और यहाँ 6 द्रव्यों का वर्णन और 5 अस्तिकायों का वर्णन पूरा हुआ यहाँ तक। अब आगे जो चलेगा वो सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार। तो 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाय के संबंध में ये जो चूलिका कही है, इस चूलिका के हिसाब से अपने को चार्ट बना के रखना है, समझ लीजिए। और जो कुछ बातें हैं जो अपन ने पहले पढ़ी हुई है, जैसे कि द्रव्यों की संख्या, जीव कितने होते हैं, पुद्गल कितने होते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, ये द्रव्यों की संख्या वो चूलिका में आई है, एक द्रव्य कितने हैं उस अपेक्षा ऐसा। फिर द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, तो अस्तिकाय के वर्णन में आ गया। ये जीव असंख्यात प्रदेशी है, धर्म धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है, और पुद्गल है वो एक प्रदेशी भी है, संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है।
काल है वो एक प्रदेशी है। तो ऐसा द्रव्यों की संख्या और प्रदेशों के उनके प्रदेशों की संख्या और फिर कौन से द्रव्य अस्थिकाएं, जो चूलिका में जितने भी पॉइंट्स आए ना, फिर अस्थिकाएं कौन से हैं, बिना अस्थि वाला कौन सा है, जीव कौन से हैं, अजीव कौन से हैं, और क्षेत्रवान द्रव्य या सर्वगत द्रव्य कौन सा है और असर्वगत द्रव्य कौन से हैं। इस तरह से वो जो बातें चूलिका में आई हैं, ऐसी विशेष विशेष बातें वो अपने को ख्याल में रखनी है। पहले का अगर आपके नोट्स हो तो जो अपना 5वां अध्याय अपन ने पढ़ा था उसमें बनाया था अपन ने ऐसा ये चार्ट, तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय जब पढ़ा था उसमें भी आप देख सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं दूसरा अधिकार। दूसरे अधिकार का नाम है सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार। 7 तत्व और 9 पदार्थ की चर्चा है। दोनों को एक साथ क्यों लिया? जैसे 6 द्रव्य पंच अस्थिकाएं, क्योंकि वो 6 द्रव्यों में ही बस वो प्रदेश, बहुप्रदेशी और एक प्रदेशी की अपेक्षा से वो अस्थिकाय बनता है। बात वो 6 द्रव्यों की ही है, इसलिए उनको एक साथ लिया। इसी तरह से 7 तत्व और 9 पदार्थ, ये भी कोई अलग अलग नहीं है। 7 तत्वों में ही पुण्य पाप को और अलग से जोड़ते हैं तो वो 9 पदार्थ कहलाते हैं। अदरवाइज पुण्य पाप को उसी में इंक्लूड करते हैं तो वो 7 तत्व कहलाते हैं। इसलिए इनको एक साथ लिया। सप्त तत्व 9 पदार्थ, 9 यानी 9 पदार्थ का ये अधिकार है। देखिए शुरू करते हैं। अथ द्वितीय है अधिकार है। संस्कृत में ऊपर पहली लाइन है। अथ का अर्थ क्या होता है? अथ है ये प्रारंभ, स्टार्टिंग का सूचक है। और स्टार्टिंग भी कैसी? मांगलिक प्रारंभ। पहले भी शायद अपन ने बात की थी पीछे। अथ शब्द या तो मोक्षण प्रकाशक में की होगी या यहाँ। अथ शब्द जो होता है संस्कृत में वो मांगलिक प्रारंभ, प्रारंभ का सूचक है, स्टार्टिंग का सूचक है। और स्टार्टिंग भी कैसी? क्या अच्छा काम कर रहे हैं, मांगलिक काम कर रहे हैं, उसके प्रारंभ के लिए कह रहे हैं अथ द्वितीय अधिकार है। अब द्वितीय अधिकार कहा जाता है। और पूर्ण होता है तो क्या लिखते हैं? इति श्री तत्वार्थ सूत्र नामक शास्त्रे द्वितीय अध्याय। इस तरह से इति मतलब वो संपन्न होना, अथ यानी प्रारंभ होना। अपोजिट है दोनों, अथ का अपोजिट होता है इति। तो यहाँ कहा है अथ यानी प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। देखिए नीचे हिंदी में टीका। अभी तो टीका है, देखो आप 1 2 3 4 5 पेज तक तो टीका ही चलेगी। अभी गाथा अभी तो बाद में शुरू होगी। अभी पहले उसकी दूसरे अधिकार की भूमिका ही बना रहे हैं। टीका गाथा तो अभी 4 पेज 5 पेज बाद चालू होगी। देखिए इसके पश्चात जीव और पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप आश्रव आदि 7 पदार्थों का 11 गाथाओं में व्याख्यान करते हैं। देखो ऊपर तो कहा था 9 पदार्थ और अब यहाँ कह रहे हैं 7 पदार्थों का। इसलिए कभी तत्व को पदार्थ कहेंगे, कभी पदार्थ को तत्व कहेंगे। इसमें कोई खास फर्क नहीं है। जब फर्क करना होता है तो फर्क भी करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है। इसलिए कभी तत्व कहेंगे, कभी पदार्थ कहेंगे, कभी उसी को पदार्थ बोलेंगे। इसलिए कोई यानी ज्यादा इनमें अंतर नहीं है। पदार्थ कहेंगे तो 9 हो जाएंगे। 9 हो जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ लिखा है 7 पदार्थों का। 7 पदार्थ कहा है ना। समय सार में कहा है 9 तत्व गतत्वे पी, वहां कहते हैं 9 तत्व, यहाँ कह रहे हैं 7 पदार्थ। इसलिए दोनों को ऐसे मिक्स करके बात करते हैं। जो पदार्थ है वही तत्व है, जो तत्व है वही पदार्थ है, लेकिन दोनों में अंतर है, शब्द भेद है, ये तो अंतर दिख ही रहा है। और थोड़ा सा कुछ किसी अपेक्षा से अंतर भी किया जाता है, पर जब अंतर नहीं करते हैं तो बाकी चीजें दोनों में सेम ही है। इसलिए कभी तत्व की जगह पदार्थ यूज में लेते हैं, कभी पदार्थ की जगह तत्व यूज में लेते हैं। जीव और पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप आश्रव आदि 7 पदार्थों का 11 गाथाओं में व्याख्यान करते हैं। इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि जीव और पुद्गल को अलग निकाला है तो बाकी के जो बचे हैं वो 7 बच गए 9 पदार्थ में से। इस तरह से भी इस पंक्ति का अर्थ अपन समझ सकते हैं कि 9 पदार्थ होते हैं, 9 पदार्थ में से जीव और पुद्गल के पर्याय रूप, तो जीव और पुद्गल को तो अलग किया, तो अब बाकी कितने बचे? 9 पदार्थ में से 7 बचे, क्योंकि बाकी के जो आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जर और मोक्ष, ये जो हैं ये सब जीव और पुद्गल की ही पर्याय हैं। देखो 7 तत्व के नाम तो अपने को पता ही है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष।
ये 7 तत्व हैं। इनमें से जीव और अजीव यानी ये 2 तो हैं द्रव्य रूप, और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये है पर्याय रूप। ये कोई द्रव्य नहीं है, आश्रव नाम का कोई द्रव्य नहीं है, बंध, संवर, निर्जरा नाम का कोई द्रव्य नहीं है। जीव और पुद्गल की ही ये अवस्थाएं हैं, और इन्हीं में पुण्य और पाप, ये पुण्य और पाप भी जीव और पुद्गल की अवस्थाएं हैं। तो ये जीव और पुद्गल की जो अवस्थाएं पर्याय रूप हैं या आश्रवादी 7 पदार्थ, उनका 11 गाथाओं में व्याख्यान करते हैं। क्योंकि जीव और अजीव का व्याख्यान तो पीछे करके आए हैं, जीव और अजीव का व्याख्यान तो पीछे करके आए हैं ना। अभी जो 6 द्रव्य 85 काय जो अधिकार था, उसमें जीव का और अजीव का वर्णन हो गया है द्रव्यों के हिसाब से। तो अब विशेष रूप से सप्तत्व 9 पदार्थ में किसका व्याख्यान करना है, किसकी बात बतानी है कि ये जो जीव और अजीव के पर्याय रूप हैं, उनकी जो अवस्थाएं हैं, तो आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 बचे। इन 7 जो हैं पदार्थ, इनका 11 गाथाओं में व्याख्यान करते हैं। ये समझ लीजिए इंडेक्स बता रहे हैं अभी इस अधिकार में क्या चलेगा, किस तरह से गाथाओं का विभाजन है। जैसे पहले अधिकार में बताया था कि 14 गाथाओं में जीव का वर्णन है, फिर उसके आगे अजीव का वर्णन है, फिर 85 काय का वर्णन है, और उसमें भी फिर और सब डिवीजन किए थे कि पहली गाथा यानी तीसरी गाथा में जीव पद की व्याख्या है, फिर दूसरी यानी चौथी गाथा में उभोग नहीं, हाँ, चौथी, पांचवी और छठी गाथा में उभोग मऊ का है। इस तरह से जो सब डिवीजन किए, उसी तरह से यहाँ अभी शॉर्ट में बता रहे हैं किस तरह से यहाँ विभाजन है अधिकार में। तो टोटल 11 गाथाओं में 7 जो बच गए हैं, 9 पदार्थ में से जीव अजीव को छोड़कर अब जो 7 बच गए हैं, उनका व्याख्यान 11 गाथाओं में है। उनमें प्रथम आसव, बंधन इत्यादि अधिकार की सूचना रूप एक गाथा है। जो पहली गाथा है वो तो अधिकार की सूचना की, इस अधिकार में क्या वर्णन करेंगे उसकी सूचना रूप एक गाथा है। तत्पश्चात आश्रव पदार्थ के व्याख्यान रूप से आसवादी, जीर्ण इत्यादि 3 गाथाएं हैं। ये अभी तो अपन पढ़ रहे हैं, और जब अपना अधिकार पूरा हो जाएगा तब इसको फिर से अपन देखेंगे, तब अपने को जल्दी से समझ में आ जाएगा। जब अपन पढ़ लेंगे ना आगे, तो वो फटाफट से समझ में आ जाएगी बात। यानी आश्रव के लिए 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात बंध का व्याख्यान करने के लिए बज्जति, कम्मम आदि 2 गाथाएं हैं। बंध का वर्णन करने के लिए 2 गाथाएं दी। तत्पश्चात संवर का कथन करने के लिए चेदन, परिणामों इत्यादि 2 गाथाएं हैं। तत्पश्चात निर्जरा के प्रतिपादन रूप जह, कालेण, तवेण या आदि 1 गाथा। तत्पश्चात मोक्ष स्वरूप के कथन के लिए सवस्स, कम्मणों आदि 1 गाथा, और इसके बाद पुण्य और पाप इन दोनों के कथन के लिए सुह, असुह इत्यादि 1 गाथा है। इस प्रकार 11 गाथाओं में 7 स्थलों के द्वारा, ये स्थल कहलाते हैं, अलग अलग जो ये ऐसा डिवीजन किया है ना, उनको कहते हैं स्थल। यानी आप समझ लीजिए सब टाइटल हो गए। पहले एक चैप्टर हुआ, फिर उस चैप्टर में और डिवीजन किए, फिर उसके और सब डिवीजन जो किए, उनको यहाँ स्थल कहा है। तो 7 स्थलों के द्वारा द्वितीय अधिकार में समुदाय पातनिका यानी समुदाय रूप भूमिका कही गई है। पातनिका शब्द यानी भूमिका बताई गई है। आज की भाषा में कहें तो इंडेक्स है ये, कि क्या क्या वर्णन करेंगे उसका ये इंडेक्स है। आप देखिए इसमें हम देखें तो आश्रव के व्याख्यान के लिए 3 गाथाएं, सबसे ज्यादा गाथाएं किसके लिए दी, और मोक्ष के, निर्जरा के व्याख्यान के लिए 1 ही गाथा दी है। क्योंकि विकार का विस्तार से वर्णन करना है, जो विभाव है, क्योंकि उस विभाव को स्वभाव मान रखा है और उसमें जीव अटका हुआ है, तो उसका डिटेल से वर्णन करते हैं कि ये अपना स्वरूप नहीं है और ये अपने से भिन्न है, इसको हमें छोड़ना है। उसका डिटेल से वर्णन करने के बाद में फिर बाद में ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो समझ में आ जाता है। तो इसलिए आश्रय के लिए, बंध के लिए 3 और 2 ऐसी गाथाएं दी गई है। नीचे क्या लिखा है सबसे नीचे वाली लाइन में? समुदाय पातनिका, समुदाय पातनिका, वो थोड़ा छपाई में ऐसा है, छपा, मतलब पूरा है ना? हाँ, पूरा है? हाँ,
समुदाय भूमिका। समुदाय। हाँ, समुदाय पातनिका और ब्रैकेट में लिखा है समुदाय भूमिका। पातनिका का अर्थ है भूमिका। देखिए, यहां शिष्य प्रश्न करता है, यानी आश्रव किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं, ये तो अभी जो आगे गाथाएं आएंगी उनमें स्वरूप बताएंगे, उसके भेद भी बताएंगे। और सामान्य स्वरूप हमको पता ही है, आश्रव किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं, संवर्ण निष्ठा मोक्ष किसे कहते हैं, ये हम पहले पढ़ के आए ही हैं। अभी यहाँ आगे टीका देखते हैं। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है, यदि एकांत से जीव और अजीव ये दो द्रव्य परिणामी हों तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो, और यदि एकांत से अपरिणामी हो तो जीव और अजीव द्रव्य रूप दो ही पदार्थ सिद्ध हों। अतः आश्रवादी 7 पदार्थ किस प्रकार सिद्ध होते हैं। अभी यहाँ पदार्थों की चर्चा चल रही है और पदार्थ आपने 9 बताए, तो कह रहे हैं कि ये बाकी के जो आप जीव अजीव के अलावा जो 7 कहे, आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, ये कैसे सिद्ध होते हैं। उसके लिए कोई सामने वाला शिष्य वो तर्क दे रहा है कि यदि एकांत से मतलब सर्वथा, यदि सर्वथा जीव अजीव ये दो द्रव्य ये परिणामी ही हों, परिणामी मतलब बदलने वाले, यदि जीव और अजीव ये दोनों सर्वथा परिणामी हो, एकांत से ये बदल ही जाते हों, तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होगा। ये दोनों बदल जाते हैं। आपने कहा जीव अजीव की पर्याय रूप ये संवर्ण निद्रा आश्रव बंध संवर्ण निद्रा रूप ये तत्व हैं। तो ये जीव और अजीव ये दोनों परिणमन करते हैं, तब तो इनकी ये अवस्थाएं होती है। पीछे कहा भी परिणामी द्रव्य 2 हैं। तो यदि इनमें ये सर्वथा इनमें परिणमन हो जाता है तो जीव अजीव मिलके दोनों एक हो जाएंगे, दोनों बदल जाएंगे, तो बदल के एक हो जाएगी ना चीज। देखो जैसे हल्दी में चूना मिलाया, तो हल्दी थी पीली, चूना था सफेद, और दोनों मिलके क्या हो गया, वो लाल हो जाता है। तो वो दोनों बदल गए ना, वो लाल कुछ नया ही पैदा हो गया। ऐसे ही जीव और अजीव ये दो द्रव्य सर्वथा परिणामी हो, एकांत से मतलब सर्वथा वो परिणामी ही हो, तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो। एक बात। फिर दूसरी बोलता है, और यदि एकांत से अपरिणामी हो, यदि आप कहो कि जीव और अजीव ये परिणमन ही नहीं करते हैं, एकांत से अपरिणामी यानी सर्वथा अपरिणामी हो, बदले ही नहीं, तो भी ये दो ही पदार्थ सिद्ध होंगे। अगर ये बदलेंगे ही नहीं तो इनकी आश्रव बंध संवरण निद्रा रूप पर्याय कैसे होगी, तब भी इनकी पर्याय सिद्ध नहीं होगी। और अगर ये बदलते ही हैं तो ये मिलके एक हो जाएंगे, तो भी एक ही पदार्थ सिद्ध होगा। ये आश्रवादी 7 पदार्थ किस प्रकार सिद्ध होते हैं, ये 7 हमको समझ में नहीं आ रहे। जीव और अजीव की आप पर्याय बता रहे हो, यदि जीव और अजीव पूरे के पूरे परिणमित हो जाते हैं तो भी वो एक ही पदार्थ रहेगा, तो भी ये 7 अलग सिद्ध नहीं होंगी। और अगर ये परिणमित होते ही नहीं हैं तो जो जैसे थे वैसे रहे, फिर भी आगे ये 7 पर्याय सिद्ध नहीं हो रही। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आया? मुझे लग नहीं रहा चेहरों से। नहीं आया? रेखा अभी समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा आया का मतलब होता है कुछ भी नहीं आया। क्या समझ में आया थोड़ा थोड़ा? जीव और अजीव परिणमित होकर अलग हो जाते हैं, तो फिर पर्याय कैसे सिद्ध करोगे उसकी? परिणमित होके अलग नहीं। चलिए अर्पणा जी, आपको क्या समझ में आया? मान में आया कि जीव और अजीव अगर मिक्स हो जाते हैं तो वो अलग पर्याय बन जाती है, कुछ अलग बन जाता है। और अगर वो परिणमित नहीं होते वो वाली बात समझनी है। देखो यहाँ पूछना क्या चाह रहा है शिष्य, यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि जो आप ये कह रहे हो ना 9 पदार्थ होते हैं, तो हमको 9 समझ में नहीं आ रहे, हमको 2 ही दिख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है शिष्य कि आप 9 बता रहे हो और 9 में से जो 7 हैं आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, ये कह रहे हो जीव और अजीव की ही पर्याय हैं।
तो हमको तो जीव और अजीव ये दो ही दिख रहे हैं, हमको बाकी की सात नहीं दिखाई दे रही है। तो उसके लिए वो तर्क दे रहा है कि ये सात किस प्रकार से सिद्ध होंगी, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि यदि ये दोनों बदलते हैं तो ये अगर बदलते ही हैं, सर्वथा बदलते ही हैं, सर्वथा परिणामी ही हैं, तो ये बदल ही जाएंगे। और बदल के ये वो जीव यानी पूरा का पूरा बदल जाएगा, या अजीव है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा, तो भी वो एक ही द्रव्य रहेगा। और यदि ये दोनों नहीं बदलते हैं तो नहीं बदलते हैं तो जीव जीव है, अजीव अजीव है, तब भी ये दो द्रव्य सिद्ध होंगे। फिर इनकी अवस्थाएं इस तरह से अलग अलग कैसे बनेंगी? यदि ये बदलते हैं तो बदल के बदल ही जाएंगे। फिर आप इनकी अवस्था हो रही है और ये सात अवस्थाएं अलग अलग पर्याय हो रही है, वो आप कैसे कहते हो? और अगर ये नहीं बदल रहे हैं तो नहीं बदल रहे हैं, तब भी इनकी पर्याय होना वो संभव नहीं हो रहा। देखो यानी जीव और पुद्गल ये आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा, मोक्ष, अभी आगे गाथाओं में भी आएगा। हमने पढ़ा है पहले कि आश्रव दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का होता है आश्रव? द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, ये दो प्रकार का होता है। तो ऐसे ही बंध भी द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। ऐसे पुण्य पाप भी द्रव्य पुण्य, भाव पुण्य, द्रव्य पाप, भाव पाप। ये सारे द्रव्य रूप भी होते हैं, भाव रूप भी होते हैं। तो ये जो द्रव्य रूप है, जितनी भी चीजें, जितने भी तत्व, ये सारी है अजीव की पर्याय। और जितनी भी तत्व भाव रूप हैं, ये सारी है जीव की पर्याय। ऐसे ये जीव और अजीव की पर्याय रूप हैं ये तत्व। तो वो कह रहे हैं कि जीव ही जैसे बदल, आप कह रहे हो कि यदि जीव परिणामी है कि अपरिणामी? आप कहोगे कि परिणामी है। वो तो क्या है कि शिष्य है वो सर्वथावादी है, जैसे जो शाम को मोक्षा प्रकाशक में चल रहा है ना, वो सांख्य मत का प्रकरण, मतलब वो सर्वथा मानते हैं। तो यदि आप जीव को सर्वथा ये कहोगे कि वो परिणामी है, जीव बदलता है कि नहीं बदलता है? कि बदलता है। अगर बदलता है तो वो बदल ही जाएगा। फिर ये दूसरे तत्व अलग से कहाँ सिद्ध होंगे? फिर जीव नहीं रहेगा। या तो भाई जो बदल गया तो फिर एक का तो अभाव हो जाएगा ना। आप ये 9 कैसे सिद्ध कर रहे हो? जीव अजीव भी सिद्ध कर रहे हो और उनकी अवस्थाएं भी सिद्ध कर रहे हो। यदि वो बदल गया तो ये खत्म हो गया, वो जो नया हुआ वो सामने आ गया। ऐसा तो यदि सर्वथा परिणामी है तो भी ऐसे ये सात नहीं सिद्ध हो रहे। और यदि आप कह रहे हो कि नहीं जीव नहीं बदलता है, तो जीव बदलता ही नहीं है, तो जब बदला ही नहीं तो फिर ये आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा जीव की कहां से पैदा हुई? समझ में आई अब बात थोड़ी? नहीं, अभी तो वो सामने वाला बस इतना प्रश्न, क्योंकि वो एकांतवादी है ना, अभी उत्तर में तो देंगे, अपने को तो पता है क्योंकि अपन तो समझते हैं, यानी पहले से पढ़े हुए हैं ना। लेकिन वो शिष्य जो है वो ये प्रश्न कर रहा है, उसके दिमाग में से बदलता नहीं है, पर जब जीव बदलता है, पर जीव तो वही रहता है, वो तो उसकी पर्याय हाँ, तो वो अभी उत्तर में देंगे आचार्य देव। लेकिन वो शिष्य है वो एकांतवादी है। एकांतवादी मतलब वो या तो किसी अपेक्षा जो नयवाद है, कथनचित पना, वो नहीं समझता है। वो तो कहता है या तो कहो सर्वथा परिणामी है या कहो सर्वथा अपरिणामी है। जैसे कि कोई कपड़ा है अपना, अभी गंदा हो गया कि साफ है, तो हम कहेंगे कि ये सर्वथा अगर गंदा ही है तो ये साफ हो नहीं सकता है, और यदि साफ ही है तो फिर ये गंदा हुआ कैसे? आप इसको गंदा भी कह रहे हो और साफ भी कह रहे हो। तो हमारे यहाँ तो कथन है कि द्रव्य दृष्टि से, निश्चय से देखे तो साफ है, और पर्याय में उसकी अवस्था देखें तो गंदा है। पर वो शिष्य ये ऐसा नए को, अपेक्षाओं को नहीं समझता है। तो वो कह रहा है या तो आप कहो हाँ, तो वो कह रहा है या तो आप सर्वथा परिणामी मानो या सर्वथा अपरिणामी मानो। यदि आप सर्वथा परिणामी मानोगे तो भी ये 9 सिद्ध नहीं होंगे, और सर्वथा अपरिणामी मानोगे तो भी 2 ही बचे रहेंगे, 9 सिद्ध नहीं होंगे, या बाकी के जो 7 हैं वो सिद्ध नहीं होंगे। ये प्रश्न है। तो उसके हिसाब से 9 हो तो मतलब 1 2 3 4 ऐसे 9 होने चाहिए। हाँ, उसके हिसाब से अलग, यानी या तो अलग हो या फिर ये परिणामी पना आप एक ही, आप कैसे कह रहे हो, इस तरह का वो प्रश्न कर रहा है। देखिए उसका उत्तर,
कथनचित परिणामी पने के कारण 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं। एक लाइन में उत्तर आ गया, अपने को तो पता ही था उत्तर, ये कथनचित है। ये कथनचित परिणामी, जीव न सर्वथा परिणामी है न सर्वथा अपरिणामी है। परिणामी समझ में आता है, परिणामी पीछे भी बदल के आए कि वो विभाव रूप या जो भी इस तरह की अवस्थाएं हैं परिणमन रूप। तो जीव ना तो सर्वथा परिणामी है, जीव और अजीव दोनों ही, न सर्वथा अपरिणामी है। कोई भी द्रव्य सर्वथा एकांत से कि परिणामी ही है। जैसे अपन स्यादवाद के संबंध में समझते हैं ना कि हम समझ लीजिए बहू हैं कि बेटी हैं, कि नहीं हम तो बहू ही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हम बहू भी हैं, कथनचित बहू हैं, हाँ कथनचित बेटी। आप सर्वथा मानो तो सर्वथा कहीं भी नहीं चलेगा, लोक व्यवहार में भी सर्वथा नहीं चलेगा। सर्वथा चलेगा अपेक्षा के साथ कि अपने बच्चे के लिए हम माँ ही हैं, तो बच्चे के लिए ये अपेक्षा लगा दी, तब वो एकांती लगेगा, तब ही होगा। ऐसे नहीं होगा बच्चे के लिए माँ भी हैं तो आगे क्या होगा, माँ भी है और बेटी भी है, ऐसा नहीं होगा। जब अपेक्षा लग जाएगी तो उसके साथ तो ही लगेगा, वहां सर्वथा है। लेकिन जब अपेक्षा नहीं लगाते हैं तो कथनचित ऐसा भी है, कथनचित ऐसा भी है। तो जीव द्रव्य दृष्टि से अपरिणामी ही है, वहां हम ही लगाएंगे, वहां सर्वथा लगाएंगे। लेकिन जब सामान्य कथन करेंगे तो जीव कथनचित परिणामी है, कथनचित अपरिणामी है। कोई भी द्रव्य, सभी द्रव्य कथनचित परिणामी है, कथनचित अपरिणामी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कथनचित परिणामी पने के कारण 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं। कथनचित परिणामी पने का क्या अर्थ है? आपने तो ऐसा शब्द बोल दिया, वो तो शिष्य बिल्कुल अनजान था। अभी कथनचित परिणामी पने का क्या अर्थ है? कथनचित का मतलब है किसी अपेक्षा से, पूरा का पूरा सर्वथा नहीं। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से, किसी प्रकार से, किसी तरफ से, किसी दृष्टि से। देखिए आगे, जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है तो भी जपा पुष्प आदि उपाधि जनित पर्यायांतर रूप परिणति को ग्रहण करता है। यद्यपि स्फटिक मणि उपाधि ग्रहण करता है तो भी निश्चय से शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता। यहाँ स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है। शास्त्रों में बहुत जगह समाचार आदि ग्रंथों में स्फटिक मणि का उदाहरण देते हैं। स्फटिक मणि एक ऐसी मणि होती है, समझ लीजिए ट्रांसपेरेंट जैसी होती है। जैसे जैसे कांच होता है ना, कांच मतलब ये मिरर नहीं, ग्लास जैसे समझें, जो ट्रांसपेरेंट मणि होती है। और उस ट्रांसपेरेंट मणि में, यानी उस जो स्फटिक मणि है वो ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, तो उसके सामने यदि हमने कोई लाल चीज रख दी उसके साइड में तो वो पूरा का पूरा खुद लाल दिखता है। कोई काली चीज रख दी तो वो पूरा का पूरा उसका रिफ्लेक्शन उसमें आता है, वो पूरा का पूरा काला हो जाता है। वो उदाहरण यहाँ दिया है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है। मंदिरों में होती है, अपने शायद मुल्तान मंदिर में भी है स्फटिक की प्रतिमा। अपने स्मारक में स्मारक में चंद्रप्रभु भगवान की बहुत मंदिरों में होती है, काफी मंदिरों में होती है। तो वो यानी मणि आप सब समझते हैं, जो ट्रांसपेरेंट सा मणि होता है। तो वो जितना क्लियर होता है, अभी तो क्या इतना क्लियर अपने को देखने में नहीं मिलता है। बिल्कुल ओरिजिनल जो स्फटिक मणि हो वो एकदम जैसे क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल वो क्लीन होता है। तो उसके वो तो वो स्वभाव से निर्मल है। तो भी जपा पुष्प आदि, ये जपा पुष्प पहले क्या करते थे, उसका आजकल तो कलर वगैरह ऐसे चलते हैं, अलग कोई फूल की पत्ती रख दी उसके साइड में। जपा पुष्प, तमाल पुष्प, तमाल काले रंग का होता है, जपा शायद लाल रंग का होता है, इस तरह से वो फूलों के नाम आते हैं। तो आपने कोई लाल फूल की पत्ती रख दी, अपन समझेंगे कोई लाल डॉट लगा दी वहां पर, तो वो पूरी की पूरी उस लाल डॉट, वो पूरी की पूरी उस मूर्ति में वो लाल झाई देगी उसमें। इस तरह से अपन घर में कुछ भी ऐसा कुछ क्लीन अपने कांच के गिलास वगैरह, उसमें भी अपन समझ सकते हैं कि सामने कुछ अगर ऐसा कलर्ड पड़ा है तो वो उससे रिफ्लेक्ट होकर वो पूरा ग्लास अपने को दिखता है उसी कलर का, ऐसा।
तो जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, तो भी जपा पुष्प, जपा एक फूल का नाम है, समझ लीजिए लाल रंग का कोई फूल होता है, जपा पुष्प आदि उपाधि जनित पर्यायांतर रूप परिणति को ग्रहण करता है। ये जो फूल कोई वो जो उसमें कलर लगाया, कुछ भी अपन समझ लीजिए कि वो जो उसमें कलर लगाया है वो कलर है उसके लिए उपाधि। उपाधि मतलब ऊपर से ग्रहण किया गया। उपाधि का मतलब होता है अलग से ग्रहण किया गया, स्वभाव नहीं है। जैसे हम उपाधियां ग्रहण करते हैं, MA, LLB की PhD, जो भी ऐसा कुछ भी उपाधियां, ये उपाधियां ऊपर से ग्रहण की, जन्म से कोई ये लेकर नहीं पैदा हुए थे। MA, BA, PhD, LLB जो भी हैं, तो ये अलग से ग्रहण की गई हैं, या और भी जो भी हैं, पोस्ट जो भी हैं, तो ये उस स्फटिक मणि पर अलग से कोई लगाई गई है, वो उपाधि है। तो वो उपाधि जनित पर्यायांतर यानी अलग पर्याय हो गई। पहले उसकी एकदम क्लियर पर्याय थी, एकदम निर्मल अवस्था थी, और जैसे ही उसमें वो कलर लगाया गया, उसके पास में लाया, और वो पूरा का पूरा स्फटिक मणि वो पर्यायांतर यानी वो क्लियर, जो व्हाइट बोले अपन उसको, वो जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा था उसकी जगह वो पूरा का पूरा लाल दिखने लगा। ये लाल दिखने लगा, ये हो गया पर्यायांतर। और ये इसकी पर्यायांतर यानी दूसरी पर्याय जो चेंज हो गई है उसकी अवस्था, ये क्यों हुई है? उपाधि के कारण। अपने आप नहीं हुई, अपने आप तो वो स्वभाव से तो निर्मल है, लेकिन ये उपाधि आई जपा पुष्प आदि की, तो इस उपाधि के कारण वो पर्यायांतर को यानी ऐसी लाल दशा रूप अवस्था को प्राप्त करता है। यद्यपि स्फटिक मणि उपाधि ग्रहण करता है, तो भी निश्चय से शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता। मीता भाभी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मीता भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। डिस्टरबेंस आ रहा है, किसी को समझ में आ रही है? डिस्टरबेंस आ रहा है कुछ? आप या तो लिख दो चैट बॉक्स में, या फिर क्योंकि समझ नहीं आ पा रहा। यद्यपि स्फटिक मणि उपाधि ग्रहण करता है, यद्यपि वो अभी लाल दिखाई दे रहा है, उसने उपाधि ग्रहण कर ली, उसके सामने लाल वस्तु आ गई, तो वो पूरा लाल दिखाई दे रहा है, तो भी अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता। जैसे ही वो वस्तु उससे दूर करेंगे, वो वापस वैसा का वैसा ही है। वो अभी उस उपाधि के कारण वो ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। यदि वो एक्चुअल में ही लाल हो जाए तो उसने अपने स्वभाव को छोड़ दिया, लेकिन वो एक्चुअल में लाल नहीं होता है, वो तो ऊपर से कोई चीज आई है इसलिए उसका कलर लाल दिख रहा है, वास्तव में वो तो वैसा का वैसा निर्मल ही होता है। उसी प्रकार ये उदाहरण दिया है स्फटिक मणि का, अब जीव पे लगा रहे हैं। उसी प्रकार जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी है, तो भी अनादि कर्म बंध पर्याय के वश रागादि परद्रव्य उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। अभी शब्दों से मत डरना आप लोग, अब तो अभ्यास हो गया होगा अपना, यानी एक चैप्टर हो गया है, शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है। ये शब्द तो समझ लीजिए आत्मा की महिमा आए, और जो जितना जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति MA पढ़ा हो और बड़ी कोई इस तरह से किए हो, तो साहित्य में इस तरह की उनकी हो, तो उनके शब्द उसी तरह के होते हैं, वो फिर हल्के डेली यूज के शब्द यूज नहीं लेते हैं। तभी आचार्य देव हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, भाषा के भी विद्वान हैं, तो वो ऐसे हल्के शब्द यूज में नहीं लेते। बाकी भाव सरल है, भाव कुछ कठिन नहीं है। तो जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का मतलब वही समझना जो परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषय है, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी है। वो सहज शुद्ध, सहज मतलब कि एकदम जिसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो है ही स्वभाव से ही, ऐसा सहज शुद्ध और चिदानंद ज्ञान आनंद एक स्वभावी है। बोलिए भारती आंटी। ये किनका लिखा हुआ है? ये
ये भी वही चल रहा है ना, ब्रह्मदेव सूरी का ही चल रहा है, सेम ही है, ब्रह्मदेव सूरी की ही है पूरी, ये भी जो बात चल रही है ब्रह्मदेव सूरी की ही है। तो जीव कैसा है? सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी है। तो भी जैसे वो स्फटिक मणि स्वभाव से तो निर्मल था, ऐसे ही जीव कैसा है? एकदम शुद्ध है, चिदानंद है, ज्ञानानंद स्वभावी है, ऐसा स्वभावी है। तो भी अनादि कर्म बंध पर्याय के वश रागादि परद्रव्य उपाधि को ग्रहण करता है। अनादि काल से ही वो कर्म से बंधा है, और ये कर्म बंध रूप जो पर्याय है उसके कारण से, कर्मों से बंधी हुई जो अवस्था है उसके कारण वो भाव भी होते हैं, मोह राग द्वेष आदि भाव। तो ये रागादि उपाधि को, रागादि परद्रव्य उपाधि को ग्रहण करता है। वो उसका स्वयं का स्वभाव नहीं है, ये रागादि कर्म जनित जो रागादि भाव जीव में दिखाई दे रहे हैं ना, वो स्फटिक मणि लाल दिखाई दे रहा है। तो ये लाल वो स्फटिक मणि का खुद का कलर है क्या कि नहीं? वो जो दूसरी वस्तु उसके सामने रखी है उसकी उपाधि को, उसके कलर को उसने ग्रहण किया है। ऐसे ही जीव क्रोधी, मानी, मोही, रागी, द्वेषी दिखाई दे रहा है। तो ये मोही, रागी, द्वेषी जीव का खुद का कलर मतलब खुद का स्वभाव है क्या कि नहीं? ये जो उसके साथ में अनादिकाल से कर्मों का बंध हुआ है, उसके कारण वो कर्मों का इफेक्ट इस पे आता है, और वो कर्मों के इफेक्ट के कारण ये जीव भी मोही, रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी दिखाई देता है। अनादि कर्म बंध पर्याय के वश रागादि पर द्रव्य उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। इस समय मोक्षमा प्रकाशक का जो दूसरा अधिकार, वहां जो कर्मों के अनादिपने की सिद्धि की, और यानी कर्म बंध द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म हो रहे हैं, ऐसा वहां सिद्ध किया। क्योंकि यदि रागादि को अनादि से मानेंगे, कर्म रागादि जो है वो कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, यदि रागादि को अनादि से माना जाए तो वो स्वभाव हो जाएगा। तो रागादि अनादि से नहीं है, रागादि कर्म जनित अनादिकाल से जो कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों के कारण ये जीव के ऐसे भाव हो रहे हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? औदैहिक भाव अथवा औपाधिक भाव। ये जो उपाधि शब्द दिया है ना यहाँ, जो कर्म की उपाधि से जो भाव हो रहे हैं उनको बोलते हैं औपाधिक भाव। वहां औपाधिक भाव शब्द है दूसरे अधिकार में, जब अपन ने पढ़ा था तो ध्यान आया होगा आप लोगों को। तो ये मोह राग द्वेष भाव हैं, ये कर्म की उपाधि से हुए हैं, इसलिए ये औपाधिक भाव हैं। फिर से उसी प्रकार जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी है, तो भी अनादि कर्म बंध पर्याय के वश रागादि पर द्रव्य उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। ऐसे कैसे शब्द हैं वहां मोक्षमार्ग प्रकाशक में, इसी तरह के शब्द हैं। यद्यपि जीव पर पर्याय रूप से परिणमित होता है। आप उदाहरण से मिलाएंगे ना, तो जहां यद्यपि लगा था, जहां जिस प्रकार लगा था, बिल्कुल वो बराबर वैसे के वैसे चल रहा है। ऊपर भी कहा था यद्यपि स्फटिक मणि उपाधि ग्रहण करता है, तो यहाँ भी कह रहे हैं यद्यपि जीव पर पर्याय रूप से परिणमित होता है, वो उपाधि को ग्रहण किया, कर्म की उपाधि को ग्रहण करके ये पर पर्याय रूप कर्म की जो अवस्था थी उस रूप क्रोध कर्म का उदय था और ये क्रोध रूप परिणमित हो रहा है, मान कर्म का उदय था और ये मान रूप परिणमित हो रहा है। तो ऐसे ये पर द्रव्य रूप परिणमित, पर पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है, तो भी निश्चय से शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता। जैसे वो स्फटिक मणि लाल रूप परिणमित हो रहा है, दूसरे का लाल कलर ग्रहण करके लाल रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन तो भी अपनी निर्मल अवस्था को नहीं छोड़ता, वैसे ही जीव कर्म के वश होकर कर्म की उपाधि को ग्रहण करके ये विभाव रूप रागादि रूप परिणमित होता है, लेकिन फिर भी अपना जो शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप क्या है कि सहज शुद्ध चिदानंद, ये जीव का स्वरूप है। ज्ञानानंद, ज्ञाता दृष्टा, ये जीव का स्वरूप है। उस शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता है। उद्गल भी इसी प्रकार है। अभी यहाँ केवल जीव में सिद्ध किया है, बात प्रश्न दोनों के संबंध में था, जीव और अजीव। अजीव को मतलब यहाँ उद्गल को लेना है, क्योंकि यहाँ धर्म धर्म आकाश काल की पर्याय नहीं है।
आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष में धर्म धर्म आकाश काल की पर्याय नहीं है, वो पुद्गल की ही पर्याय है। तो अजीव तत्व में पुद्गल को ही मुख्य रूप से लेना है। यदि भी अजीव तत्व में पांचों द्रव्यों को कह देते हैं अपन, लेकिन वहां मुख्य रूप से पुद्गल की ही बात है, और उसमें भी वो तत्व हैं। तो ऐसे पुद्गल जिनका अपने साथ रिलेशन है, पुद्गलों में भी सारे दुनिया भर के पुद्गल नहीं, जिनका अपने साथ संबंध है, मुख्य रूप से शरीर और फिर जो शरीर से संबंधित कुछ पदार्थ हैं, वो सब अजीव तत्व के अंदर ग्रहण करते हैं। तो ये जो कर्म है, ये कर्म है, ये अजीव है, पुद्गल है, और ये कर्म की पर्याय ये जीव ने उसको यानी ग्रहण किया, उपाधि को ग्रहण किया, इसलिए जीव विभाव रूप परिणमित हुआ। अभी पुद्गल में देखें तो ये पुद्गल है। पुद्गल किस तरह से होता है कि पुद्गल वास्तव में उसका शुद्ध स्वभाव क्या है कि परमाणु रूप रहना, ये पुद्गल का शुद्ध स्वभाव है। तो भी वो ये स्कंद रूप परिणमित हो रहा है, वो अन्य अन्य परमाणुओं से जुड़ रहा है, लेकिन अंदर एक स्कंध के अंदर एक एक परमाणु को देखा जाए तो वो परमाणु अपने स्वभाव में शुद्ध ही है। स्कंध के अंदर भी उसके द्रव्य स्वभाव को देखा जाए, निश्चय से देखा जाए तो वो परमाणु शुद्ध ही है। जैसे अभी जो मनुष्यादि पर्याय रूप में भी जीव वो अपना शुद्ध स्वभाव रूप द्रव्य स्वभाव से शुद्ध ही है, वैसे ही स्कंद रूप पर्याय में हर परमाणु वो स्वभाव से शुद्ध ही है। ऐसे यहाँ पुद्गल के लिए कहा कि पुद्गल भी इसी प्रकार है। ऐसा परस्पर सापेक्ष पना कथनचित परिणामी पना शब्द का अर्थ है। अभी कथनचित परिणामी पने के अर्थ के लिए बताई कि किसी अपेक्षा से तो वो परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्फटिक मणि वो जो हमको दिखाई दे रहा है, ये स्फटिक मणि लाल है कि सफेद, कोई ऐसे पूछे कि अभी उसके सामने लाल वस्तु रखी हुई है और वो पूरा पूरा लाल दिखाई दे रहा है। अभी उस समय ऐसे समय पे कोई पूछे कि ये स्फटिक मणि लाल है कि सफेद, तो क्या कहेंगे? ना सर्वथा लाल है ना सर्वथा सफेद है, क्योंकि अभी वर्तमान को प्रेजेंट को भी मानना पड़ेगा। यदि सर्वथा सफेद ही कहेंगे तो दिख तो रहा है लाल, उससे भी इनकार नहीं कर सकते। तो वर्तमान में जो अवस्था इस तरह से परिणमित हुई है उसका भी स्वीकार है, इसलिए कहेंगे कथनचित लाल है और कथनचित सफेद है। अब वो कथनचित मतलब क्या कि पर्याय से देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे पर्याय की अपेक्षा तो वो लाल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके नेचर को देखेंगे, उसके स्वभाव को देखेंगे, उसके स्वरूप को देखेंगे तो वो सफेद ही है, वो शुद्ध ही है, निर्मल ही है। ऐसे ही आत्मा, ये जो अभी आश्रव बंध आदि रूप पर्याय रूप जो दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में स्वभाव से तो वो निर्मल ही है, शुद्ध ही है, लेकिन यदि प्रेजेंट में देखेंगे, वर्तमान में देखेंगे तो आश्रव बंध रूप अथवा संवर निर्जा मोक्ष रूप पर्याय उसमें दिखाई देती हैं। तो ऐसा ये जीव और अजीव दो जो तत्व हैं या दो जो द्रव्य हैं, इनकी ही पर्याय आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्ष पुण्य पाप, ये इन्हीं की अवस्थाएं हैं, इन्हीं की पर्याय हैं। और ये कैसे सिद्ध होती है? क्योंकि ये जो द्रव्य है ये न तो सर्वथा परिणामी है न सर्वथा अपरिणामी है, मतलब कथनचित परिणामी है, कथनचित अपरिणामी है। इस अपेक्षा से इनकी अवस्थाएं बन जाती हैं, सिद्ध हो जाती हैं। देखिए जो पुद्गल में भी ये जो द्रव्य जो कर्मों की अवस्था है ना, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जा, द्रव्य मोक्ष। तो द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं कि वो कर्मों का आना, तो वो कर्मों का आना और आत्मा के साथ बंधना, ये उनकी भी तो अवस्था चेंज हो रही है ना। वो कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, तो पुद्गल के परमाणु हो रहे हैं, लेकिन वो कार्मण वर्गणा रूप जो उसकी दशा थी वो कर्म रूप हुई, दशा बदली ना, अवस्था बदली। तो ये अवस्था का बदलना, फिर जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से बंध जाना, फिर वो कर्मों का आना रुकना, ये कर्मों की में जो अवस्थाएं बदल रही है, ये तो तत्व में कही है, तत्व में इस तरह से। यहाँ जो बात कही है वो तो पुद्गल में स्कंद अवस्था के रूप में समझना चाहिए हमको, कि परमाणु और स्कंद की जो अवस्थाएं हो रही है इस तरह से वो पुद्गल भी कथनचित परिणामी है, कथनचित अपरिणामी है। तो वहां उसको इस रूप में समझना।
कि जो परमाणु रूप अवस्था दिखाई दे रही है, या कोई भी स्कंद है, एक मिनट, कोई भी स्कंद है, तो वो कोई भी स्कंद परिणामी है कि अपरिणामी। समझ लीजिए घड़ा है और वो घड़ा फूट गया, तो घड़ा फूटा तो वो उसमें वो पुद्गल द्रव्य को देखेंगे उसमें हम, तो वो पुद्गल द्रव्य यदि देखा जाए तो घड़े रूप अवस्था से तो वो बदल गया, इसलिए परिणामी है। लेकिन उसमें जो द्रव्य है पुद्गल वो बना रहा, तो इस अपेक्षा से वो अपरिणामी है। सोने को लें, सोने की चूड़ी है, अब उसकी चैन बन गई, तो ये पुद्गल में भी कथनचित परिणामीपना, कथनचित अपरिणामीपना इस तरह से घटित होगा। बोलिए भारती आंटी। टाइम तो हो गया अपना, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। आपने कहा पुद्गल में कार्बन शरीर, तो पुद्गल में कार्बन शरीर कहाँ से आया? अभी आप बोले ना पुद्गल में भी कार्बन शरीर में बनता है। पुद्गल में मतलब पुद्गल में कार्बन शरीर नहीं होता है, ऐसा नहीं कहा मैंने, मतलब ऐसा बोला लेकिन उसका अर्थ ऐसा नहीं है। मतलब पुद्गलों में यदि देखें तो कर्म पुद्गल है ना, ऐसा। लेकिन यहाँ जो कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी घटित करना है वो इस तरह से पुद्गल द्रव्य में, कर्मों में अपन लगाएंगे वो मतलब इतना इजी नहीं लगेगा। कर्मों में अपन इसको द्रव्य में लगाएं, जो पौद्गलिक जो भी पौद्गलिक चीजें हैं उनमें कथनचित परिणामीपना, कथनचित अपरिणामीपना जो स्कंद हमको दिखाई दे रहे हैं उसमें इस तरह से होता है। बोलिए मीता भाभी। इसमें ये आप बोल रहे हो इसमें परिणामी और अपरिणामी, तो इसको परिणामन रूप बोलेंगे ना? हाँ, और परिणामी भी वो जो पीछे अर्थ कहा था ना चूलिका में, विभाव रूप परिणमन, वो उस मुख्य रूप से वो लेना है, मुख्य रूप से। बाकी यानी विभाव व्यंजन पर्याय रूप को मुख्य रूप से लेना है। बाकी आगे तत्वों में तो स्वभाव व्यंजन पर्याय भी आएगी, लेकिन अभी यहाँ जो चर्चा है, हाँ उस वो अपेक्षा ले सकते हैं। बोलिए ज्योति। जैसे आपने अभी बैंगल का एग्जांपल लिया, तो जैसे बैंगल से हमने चेन बनाई, तो वो परिणामी हो गया, गोल्ड का गोल्ड रहेगा। हाँ, तो कथनचित परिणामी है, कथनचित अपरिणामी है इस अपेक्षा से। जैसे हम एक कपड़ा लाए, पूरा 1 मीटर कपड़ा लाए, अब हमने उसमें कितना भी समझ लीजिए, हमने उसमें कुर्ता बनाया, तो वो परिणामी वो बदला कि नहीं बदला? तो कपड़े पने से वो स्थिर भी रहा, लेकिन वो कपड़ा जो ऐसा चौकोर था, रेक्टेंगुलर था, जो भी था, वो बदल के अब वो कुर्ते की शेप में हो गया, तो बदल भी गया और नहीं भी बदला। तो ऐसा कथनचित परिणामी भी है, कथनचित अपरिणामी भी है। अभी टाइम हो गया, अपन और बात कर लेंगे परसों, और कर लेंगे इस पे चर्चा। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय जी। जय जी।